रायसेन जिले के सांची विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देवनगर पहुंचे। शिवराज ने गिनवाए अपने काम, मोदी जी की तारीफ। इंडिया गठबंधन पर जमकर बरसे शिवराज सिंह। देवनगर की जनता से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के पक्ष में मांगा समर्थन। सांची विधानसभा के देवनगर में शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी बहना सहित अपनी योजनाएं गिनाई। शिवराज ने कहा, देवनगर से मेरा पुराना नाता है। यहां पर साइकिल से पैदल आकर जनता से बात की है। शिवराज सिंह ने कहा, कांग्रेस के समय कुछ नहीं हुआ, हमने विकास किया है, गरीब की चिंता की है। कांग्रेस के समय सड़क पर चलते थे तो हिचकोले खाते थे, अब हमारी सरकार में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ में वार चल रहा है, कपड़े फट रहे हैं, कालिक पोती जा रही है। वही सांची विधानसभा से प्रत्याशी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा, मुझे उपचुनाव में 63,000 वोट से जिताया था, अब आपकी बारी है 63,000 से ज्यादा मतों से जिताकर रिकॉर्ड बनाएं। सांची विधानसभा में विकास की गंगा हमने बहाई है। रायसेन में मेडिकल कॉलेज बनेगा। सांची देश की पहली सोलर सिटी बनी। सांची विधानसभा में स्वास्थ्य में आगे बढ़ा है, हमने जिले भर सहित पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की है। देवनगर में 6 करोड़ का अस्पताल बन रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अपने संबोधन में कहा, इंडिया गठबंधन के बारे में कहा, सब एक साथ हो गए, मोदी जी की लोकप्रियता से घबरा गए। आम आदमी पार्टी के आधे मंत्री जेल में है, राहुल गांधी जमानत पर है, पूरे दल एक साथ आ गए। शिवराज ने इंडिया गठबंधन की संज्ञा दी। एक बार में एक पेड़ पर सब जंतु, सांप बिच्छू सियार सब एक साथ आ गए और कोई किसी का कुछ कर नहीं रहा। जब सांसद से एक हैंडपंप लग जाए, एक हैंडपंप लग जाए, अब सुनो, हैंडपंप का पानी नहीं पिलाएंगे केवल देवनगर में नहीं, हर गांव गांव पाइपलाइन बिछा के घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे। मेरी बहनों, गांव गांव में टंकी, पाइपलाइन, टोटी वाला नल खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और गुंडोर गजरा भरा जाएंगे। चांद थोथली नहीं होगी, ढोना नहीं पड़ेगा पानी। ये भी कभी कांग्रेस ने, ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आज अष्टमी के दिन कह रहा हूं, हमने तय किया मासूम बिटिया को अगर कोई गलत नजर से देखेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाएगा। जितने अहाते थे सारे दारू के अहाते बंद किए हैं और ये भी मेरा संकल्प है कि अगले साल जहां आधी 50% मैंने लिख के दे देंगी, दारू की दुकान बंद और दारू की दुकान खुलने नहीं दूंगा। तुम्हारा सम्मान सर्वोपरि और ये अपनी सरकार, परिवार की सरकार। सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, काम गिनाऊंगा विकास के तो बहुत देर लग जाएगी, लेकिन आप ही बताओ, इतने विकास के काम कांग्रेस ने कभी किए थे क्या? प्रभुराम जी आप भी बताओ, कांग्रेस मतलब हुए थे क्या? और इसलिए तो छोड़ छाड़ के लिए चलो भैया बाबा के संग चलो। और इसलिए आज मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, देवनगर वालों, देवनगर से हमेशा प्यार और आशीर्वाद देता है बच्चों को, भांजे भाइयों को। दिग्विजय ने बंद कर दिया था कमलनाथ, अब दो एक ही थैली के चक्के पर। लेकिन आजकल बड़ी दोनों में बड़ा द्वंद मचा हुआ है। कमलनाथ जी के पास कोई पहुंच गए, फलाना क्यों नहीं हुआ, बोले कपड़े फाड़ना है तो दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़ा फाड़ो प्रतियोगिता चल रही है, पोस्टर फोटो प्रतियोगिताएं चल रही है। कार्यालय में जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनके कपड़े फाड़ो तो मुंह पे काले भी पोत रहे हैं। कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा। अदौना वो गठबंधन बनाए, इंडी गठबंधन, इंडी, और सब पार्टी इकट्ठी हो गई, कांग्रेस, सपा, आप, बाप पता नहीं कौन कौन सी पार्टी, सब इकट्ठे हो, और हम सब एक है, इंडी गठबंधन, इंडी गठबंधन। अब इंडी गठबंधन क्यों बना? भैया नरेंद्र मोदी जी जीसी गौतम को माफी चाहूंगा, उनके मैदान में उतरने के बाद से ही देखने में आया है कि कई जो दावेदार थे खुलकर जीसी गौतम की दावेदारी का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं जीसी गौतम भाजपा के विकास पर कई सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। इस पर आप नहीं, पहले तो मैं आपसे ये एक प्रश्न चाहता हूं कि ये कांग्रेस ने जिनको टिकट दिया है, ये कहाँ के हैं, कहाँ पैदा हुए, कहाँ के जन्म लिया उन्होंने, कहाँ से आए हैं?
सांची विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों से मेरी बात हुई तो वो तो पहचानते नहीं है। अब पार्टी कहाँ से लाई, आप लोगों को जानकारी हो तो मुझे भी मैं अपडेट कर लूँगा कि कहाँ से आए हैं, क्या है। आवाज नहीं उठा रहा, पार्टी आवाज उठाएगी इस बात को लेकर? सांची विधानसभा में जो जीसी गौतम आया है उसके नागरिक तो आवाज नहीं उठा रहा है, तो पार्टी आवाज नहीं, यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को मतदान करेगी और पूरा सहयोग करेगी। जो सुख दुख में हम सब एक साथ रहें, भारतीय जनता पार्टी साथ रहती, हमारे कार्यकर्ता साथ रहते, मैं हमेशा साथ रहता हूँ। आप सब जानते हैं, चाहे कई इलेक्शनों में मैं पीछे भी रहा, कई बार मेरे पहले टिकट भी कटे, लेकिन मेरा और जनता का जो संपर्क है एक हमेशा का एक जीवन का संपर्क है और जीते जीते मरते दम मैं इस जनता की सेवा मैं करूँगा। अंतिम प्रश्न, कुछ लोग बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में गए, अष्टमी के दिन मैया को प्रणाम करके आज देवनगर से चुनाव अभियान की यहाँ के इस जिले में रायसेन ने प्रारंभ किया है। मुझे जनता का आशीर्वाद, आप देख रहे हैं जनता का आशीर्वाद, अष्टमी के दिन भी लोग सभा में आ जाएं इतनी बड़ी संख्या में, ये जनता के आशीर्वाद का ही भारत माता की। नेतृत्व में 2023 के विधानसभा चुनाव बोलने पर आपको क्या अनुमान है, भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें लेके? शानदार बहुमत मिलेगा, अब तक का सबसे बड़ा बहुमत।